हेलो एवरीवन, मैं रिहान सर एक बार फिर आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आइए आज हम आज के क्लास के अंदर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ऐसे टेंस होगा जिसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस जो हमारा टेंस है, इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होंगे। इन तीनों में से कोई एक शब्द दिखेगा। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में इन तीनों में से कोई एक शब्द दिखेगा तो आप ये समझ जाना वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। क्या है वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ये तो हो गई हमारी पहचान, रहा होगा, रही होगी, रही होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो हमारा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से इस टेंस के अंदर जब हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे गो प्लस आईएनजी, गोइंग, क्या हो जाएगा ये? गोइंग। ठीक है, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की वर्ब हो गई। अब इसकी हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल बी और विल बी होती है। शैल बी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम आई और वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आई और वी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आप आई और वी के साथ विल बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सिंपल, जो पॉजिटिव सेंस देता हो। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हम सब्जेक्ट विल या शैल दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, लास्ट में वर्ड आया रहा हूं, तो इससे ये पता चला कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, किसका है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। उसके बाद मैंने इसमें ये देखा, ये सिंपल है, कहीं पे नहीं क्या क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं आ रहा, सिंपल है। इस सेंटेंस के अंदर कहीं पे क्या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये सिंपल है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव किस स्ट्रक्चर से बनाएंगे? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आए। तो पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा आए, फिर इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। तो आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शैल। तो मैंने लिखा शैल। फिर उसके बाद बी, तो मैंने लिखा बी। पढ़ने को स्टडी बोलते हैं, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं, लेकिन पढ़ रहा होगा, आईएनजी फॉर्म लगानी होगी, तो आईएनजी स्टडी। ठीक है, इस समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एट दिस टाइम। ठीक है, एट दिस टाइम, इस समय को। और कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। आने वाले कल की बात कर रहा हूं मैं, आने वाले कल को टुमारो। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, वह शाम को खाना बना रही होगी। अब आप ध्यान से देखो, लास्ट में रही होगी आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। समझ में आई बात? यस और नॉट? अब हम क्या करेंगे? पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे शी, क्योंकि रही होगी फीमेल है, शी वह की इंग्लिश। फिर इसके बाद हम विल लिखेंगे, तो मैंने लिखा विल, तो शी विल। फिर इसके बाद बी, तो मैंने लिखा बी। खाना बनाने को कुकिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर रात शाम को बना रही, तो जाहिर सी बात है डिनर बना रही होगी वो, तो मैं लिखूंगा कुकिंग डिनर, क्या? इन द इवनिंग। कुकिंग डिनर इन द इवनिंग, शाम को, तो इन द इवनिंग। ठीक है, यहाँ पे डिनर इसलिए आया क्योंकि वो शाम को बना रही है, तो शाम को बनाएगी जब वो खाना, तो जाहिर सी बात है वो रात का ही खाना होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे वह के लिए शी, फिर इसके साथ विल या शैल दोनों में से कोई एक, तो मैंने लिखा विल, शी विल। फिर इसके बाद बी, खाना बनाने को कुकिंग बोलते हैं, और जो रात का खाना होता है उसे डिनर बोलते हैं। ठीक है, शाम को, तो क्या बोलेंगे? इन द इवनिंग। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, वह अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा होगा गया, इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही के साथ विल, तो मैंने लिखा विल। फिर इसके बाद बी, तो मैं लिखा बी। जाने को, यात्रा करने को ट्रैवल बोलते हैं, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, ट्रैवलिंग। ठीक है, दिल्ली तो टू दिल्ली। ठीक है, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते को क्या बोलेंगे? अगले को बोलेंगे नेक्स्ट, हफ्ते को बोलेंगे वीक। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। तो ही विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। मैंने यात्रा करने को हम ट्रेवल बोलते हैं, यात्रा करने को क्या बोलते हैं? ट्रेवल। तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाया, क्योंकि भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फोर्थ फॉर्म।
हम आज रात एक फिल्म देख रहे होंगे। हम आज रात एक फिल्म देख रहे होंगे आ गया तो इसका मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। हम की इंग्लिश क्या होगी वी, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे इन दोनों में से शैल, तो मैंने लिखा शैल। अब विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर शैल की जगह। फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद देखने को वॉच, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे वॉचिंग। एक फिल्म को क्या बोलेंगे अ मूवी। आज रात को क्या बोलते हैं टू नाइट, आज रात को क्या बोलते हैं टू नाइट, ठीक है। टुडे नाइट नहीं बोलेंगे टू नाइट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है टू नाइट। तो क्या होगा वी शैल बी वॉचिंग अ मूवी टू नाइट, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। इस वाले सेंटेंस के अंदर मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक छोटा सा फर्क है कि ये सिंपल है, मतलब पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है, इसलिए ये अफर्मेटिव। नेगेटिव में नोट है तो इसलिए ये नहीं आएगा हिंदी सेंटेंस में, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसे नेगेटिव बोलते हैं। सब्जेक्ट will shall not be verb before form object। एक चीज का ध्यान रखना कि नोट के बाद भी आएगा, नोट के बाद, पहले नहीं, नोट के बाद, ठीक है। टीम हर दिन अभ्यास नहीं कर रही होगी, तो जाहिर सी बात है लास्ट में देखो रही होगी आया और नहीं भी आया, तो रही होगी आया तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा नहीं आया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस का कौन सा है सेंटेंस नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर के पास जाएंगे तो हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है टीम, तो द टीम, ठीक है। विल, नहीं के लिए नोट, फिर इसके बाद बी अभ्यास करना प्रैक्टिस, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे फोर्थ फॉर्म, तो मैं लिखूंगा प्रैक्टिसिंग। फिर इसके बाद रोजाना, रोजाना को बोलेंगे एवरीडे, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। तो इंग्लिश क्या होगी द टीम विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग एवरीडे, ठीक है। बच्चे कल पार्क में नहीं खेल रहे हों, तो इसमें रहे होंगे आगे, ठीक है, रहे होंगे ये रहा, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। फिर इसके बाद क्या है इसमें नहीं आता, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये, तो जाहिर सी बात है बच्चों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक बच्चा है तो चाइल्ड, लेकिन एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन, तो हम क्या बोलेंगे द चिल्ड्रन, ठीक है द चिल्ड्रन, ठीक है। फिर इसके बाद विल, नहीं के लिए नोट, फिर बी, आईएनजी फॉर्म। खेलने को प्ले बोलते हैं, प्ले के साथ आईएनजी प्ले, ठीक है। कहाँ पार्क में, तो हम क्या बोलेंगे इन द पार्क। कब कल, आने वाली कल की बात बोले तो टुमारो, फिर इसके बाद फुल स्टॉप, आने वाली कल को हम टुमारो, ठीक है। कुत्ता आंगन में नहीं दौड़ रहा होगा आगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा, यस और नॉट। इसमें नहीं भी आया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा, यस और नॉट। तो मैं क्या करूंगा देखूंगा मैं, रूल क्या है पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें कुत्ता, तो द डॉग, फिर इसके बाद विल, लिखा विल, ठीक है। नहीं के लिए नोट, फिर इसके बाद बी, दौड़ने को रन बोलते हैं, रन के साथ आईएनजी फॉर्म रनिंग, ठीक है। कहा आंगन में, तो मे के लिए इन और यार्ड के लिए द यार्ड। द डॉग विल नॉट बी रनिंग इन द यार्ड, ठीक है, यार्ड का मतलब आंगन, यार्ड का मतलब क्या होता है आंगन, ठीक। वह अपनी कार ठीक नहीं कर रहा होगा, ध्यान से देखिए इसमें वर्ड आया रहा होगा, ठीक है। रहा होगा क्या मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर इसमें आया नहीं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम क्या करेंगे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वह की इंग्लिश क्या होगी ही, तो मैं लिखा है। फिर इन दोनों में से कोई एक, तो मैं लिखूंगा विल, तो मैंने लिखा विल। नहीं के लिए नोट, फिर इसके बाद बी, तो मैं लिखा बी, ठीक है। ठीक करने को रिपेयर, तो हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे रिपेयरिंग, ठीक है। फिर क्या अपनी कार के लिए लगाएंगे हिज कार, यहाँ पे ही है इसलिए हम यहाँ पे हिज लिखे, ठीक है। अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे हर लिखते, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बता रहा है उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। इसमें क्या बोला सब्जेक्ट, तो मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर बोला विल या शैल, दोनों में से कोई एक, तो मैं लिखा विल। फिर नहीं के लिए नोट, तो मैं लिखा नोट, फिर उसके बाद बी, तो मैं लिखा बी। रिपेयरिंग मतलब रिपेयर करना, मरम्मत, वर्ब की कौन सी फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो मैं लिखा रिपेयरिंग। क्या अपनी कार को क्या बोलेंगे, अपनी कार को बोलेंगे हिज कार, क्योंकि यहाँ पे ही है इसलिए मैंने हिज लिखा, फिर उसके बाद कार, उसके बाद फुल स्टॉप। तो अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक क्लॉज एंडेड और एक ओपन एंडेड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट वन मतलब हम अभी समझेंगे क्लॉज एंडेड सेंटेंसेस के बारे में। क्लॉज एंडेड सेंटेंसेस क्या होते हैं या ओपन एंडेड सेंटेंसेस क्या होते हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, अगर सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता तो ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करके मेरी
फर्स्ट वीडियो ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखें, उसमें मैंने हर एक सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, क्लॉज एंडेड सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्लॉज एंडेड, तो उसकी पहचान ही होती है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो विल शैल, सब्जेक्ट बी, वो आपकी फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है क्लॉज एंडेड वाला, उसका इसके सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, वो सेंटेंस हमारे क्लॉज एंडेड के कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विल या शैल दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। वे की इंग्लिश होगी दे, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। तो विल दे, सब्जेक्ट हो गया दे, फिर इसके बाद बी, पढ़ाई करने, पढ़ाई का मतलब स्टडी, इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। तो स्टडी कहाँ? स्कूल में, तो इन स्कूल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हिंदी में क्लॉज एंडेड का जो सेंटेंस है वो शुरू में क्या आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंग्लिश के अंदर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, ये छोटा सा फर्क है। क्या वह अपनी माँ की मदद कर रही होगी? अब ध्यान से देखें, लास्ट में रही हो कि आगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। फिर उसके बाद आपने देखा शुरू में क्या आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट क्लॉज एंडेड का सेंटेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉज एंडेड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? विल या शैल, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे वह की इंग्लिश होगी शी, तो शी के साथ में क्या लिखूंगा? विल। तो विल शी, फिर इसके बाद क्या है? बी, मदद करना, हेल्प, आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म। अपनी माँ, तो अपनी माँ की जो इंग्लिश होगी हर मदर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अपनी के लिए जो अपनी वर्ड है, इसके लिए मैं लिखूंगा हर, माँ के लिए मदर। ठीक है, माँ के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे हर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे शी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हिज होता, यहाँ पे शी है तो यहाँ पे हर मदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक। क्या तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे? क्या तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो हमने ये देखा कि लास्ट में रही हो के आ गया, तो समझ में आ गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, फिर शुरू में हमने देखा हिंदी सेंटेंस के क्या आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट है, मतलब क्लॉज एंडेड का सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? विल या शैल, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू, और यू के साथ में क्या लिखूंगा? विल। ठीक है, तो विल यू, फिर क्या आएगा? बी, तो मैं लिखा बी। ठीक है, तैयारी करने को क्या बोलेंगे? प्रिपेयरिंग। फिर इसके बाद क्या है? उसके बाद हम लिखेंगे क्या? तैयारी करने को होगी प्रिपेयरिंग, किस चीज की? परीक्षा की, तो फॉर द एग्जाम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे टीवी पर कार्टून देख रहे होंगे? तो लास्ट में रही होंगे आ गया, तो समझ गया मैं आ गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। हमने देखा शुरू में क्या आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट है, मतलब क्लॉज एंडेड वाला है। ठीक है, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? बच्चों को क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रन। बच्चों को क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रन। ठीक है, अब इससे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, तो मैं लिखा विल द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट ये हो गया द चिल्ड्रन, फिर इन दोनों में से एक, तो विल, फिर उसके बाद बी। ठीक है, बी, फिर इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो वॉच, देखने को वॉच बोलते हैं, इसके साथ आईएनजी, वॉचिंग। क्या है? कार्टून्स। ठीक है, कहाँ? टीवी पर, तो ऑन टीवी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल द चिल्ड्रन बी वॉचिंग कार्टून्स ऑन टीवी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर और इसमें बस एक छोटा सा फर्क है कि इसमें नोट ऐड, क्या ऐड हो जाएगा? नोट ऐड हो जाएगा। इस वाले सेंटेंस में हिंदी में जो पहचान होगी, शुरू में क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और इस वाले में जो हिंदी में पहचान होगी, शुरू में क्या आएगा, बीच में नहीं आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, हिंदी की पहचान। ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसकी बात करूं इंग्लिश की, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर क्या? नोट, फिर लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नॉट? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हो गई।
इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, विल या शैल, सब्जेक्ट, नोट, बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वे पार्टी में नाच नहीं रहे होंगे। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हिंदी वाक्य के लास्ट वाला शब्द, इसमें आया रहे, तो समझ में आ गया रहे होंगे के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस का टेंस है, सिंपल। फिर हमने देखा शुरू में क्या आया और बीच में नहीं आया, तो समझ में आ गया कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव का क्लॉज एंडेड का पार्ट है, नेगेटिव वाला। तो हम कैसे इंग्लिश में लाएंगे, हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे के साथ क्या लगाएंगे, विल, तो विल दे, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद बी, नाचने को डांसिंग, नाचने को क्या बोलेंगे, डांसिंग, फिर इसके बाद क्या है, पार्टी में, तो एट द पार्टी। ठीक है, एट द पार्टी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बता रहा है उसी तरीके से इंग्लिश बनानी है। पहले विल या शैल, तो मैंने विल लिखा, सब्जेक्ट दे है क्योंकि वे इंग्लिश दी होगी, नहीं के लिए नोट, फिर इसके बाद बी, नाचने को डांसिंग, डांस बोलते हैं, इसके साथ आईएनजी, डांसिंग, कहा, पार्टी में, एट द पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है क्या मैं ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँगा, सबसे पहली चीज लास्ट में रहा हूँगा, समझ में आ गई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फिर इसके बाद क्या आ गया और बीच में नहीं आ गया, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो मेक इंग्लिश क्या होगी, मेक इंग्लिश आई होगी, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल, शैल आई, फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद बी, काम करना, वर्किंग, इन, इन कहा, ऑफिस, तो इन द ऑफिस, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उस तरीके से इंग्लिश। ठीक है, क्या तुम इस साल नया घर नहीं खरीद रहे होगे, क्या तुम इस साल नया घर नहीं खरीद रहे होगे, रहे होगी आया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, शुरू में क्या आया, बीच में नहीं आया है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, तुम की इंग्लिश यू। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक, तो यू के साथ हम क्या लिखेंगे, विल, तो विल यू, नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद बी, खरीदने को परचेज बोलते हैं, इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म, परचेजिंग। ठीक है, एक नया घर, अ न्यू हाउस, इस साल तो दिस ईयर। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो विल यू नॉट बी परचेजिंग न्यू हाउस दिस ईयर। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट टू, मतलब ओपन एंड सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। ओपन एंड सेंटेंसेस का मतलब डबल एच फैमिली सेंटेंस और डबल एच फैमिली नेगेटिव के सेंटेंसेस। ठीक है, ओपन एंड सेंटेंस का मतलब क्या, डबल एच फैमिली के सेंटेंसेस और डबल एच फैमिली नेगेटिव के सेंटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो इसका स्ट्रक्चर होगा डबल एच फैमिली सेंटेंस का, पहले हम लिखेंगे डबल एच फैमिली, फिर यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्लॉज एंडेड का फर्स्ट पार्ट वाला, यहां से लेकर के यहां। ठीक है, जो हमने थर्ड नंबर पर पढ़ा था। ठीक है, विल, शैल, सब्जेक्ट बी, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपको किसी भी टेंस के अंदर डबल एच फैमिली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले डबल एच फैमिली लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट क्लॉज एंडेड सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ऐड कर देना, तो ये हमारा डबल एच फैमिली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम, सारी चीजें सेम। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, वह किस भाषा में बोल रही होगी। अब ध्यान से देखिए, लास्ट में रही होगी आ गया, तो इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फिर इसमें वर्ड आ गया किस, किस भाषा में, किस वर्ड जो है इसका मतलब ये डबल एच है। इसका मतलब क्या आता है, विच, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, तो ये डबल एच फैमिली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस भाषा की इंग्लिश क्या लिखेंगे, मे के लिए लिखेंगे इन, किसके लिए लिखेंगे विच, भाषा को बोलेंगे लैंग्वेज। ठीक है, फिर इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होगी, शी के साथ हम क्या लिखेंगे, विल, तो इन विच लैंग्वेज विल शी, फिर इसके बाद बी, मैंने लिखा बी, बोलने को बोलते हैं स्पीक, लेकिन मैं कौन सी फॉर्म लिखूंगा, स्पीकिंग, तो मैंने लिखा स्पीकिंग, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इन विच लैंग्वेज विल शी बी स्पीकिंग, है ना आसान। तुम किस बस से जा रहे होगे, ध्यान से देखिए लास्ट में रहे हो गया है, तो इसका मतलब ये फीचर कंटिन्यूअस है। फिर इसके बीच में आया किस, किसका मतलब विच, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब ये डबल एच फैमिली का सेंटेंस है, डब्ल्यू एच आई सी एच, तो ये जो विच वर्ड है ये डबल एच फैमिली सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो किस बस से, बाय विच बस। ठीक है, किस बस से के लिए हम यहाँ पे बाय लगाएंगे। ठीक है, किसके लिए विच लगाएंगे, बस को बस कहेंगे। ठीक है
इन दोनों में से कोई एक, तो मैंने यू को देख करके विल लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम के इंग्लिश यू, यू के साथ विल। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बी। मैंने लिखा बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो के साथ आईएनजी फॉर्म गोइंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, तो बाय विच बस विल यू बी गोइंग, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है। हम किसके साथ यात्रा कर रहे होंगे, किसके साथ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लास्ट में रहे होंगे आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे आया, और इसमें वर्ड है किसके। तो ये जो वर्ड है किसके, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हु। तो ये भी एक डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है। लास्ट में हमने देखा रहे होंगे, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। किसके को देखा तो समझ में आ गया कि डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, किसके साथ की इंग्लिश लिखेंगे, विथ, साथ की इंग्लिश होगी विथ, और किसके को बोलेंगे हूं, तो विथ हूं। फिर इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। हम की इंग्लिश होगी वी, तो वी के साथ हम क्या लिखेंगे, शैल, तो शैल वी, फिर उसके बाद बी, मैंने लिखा बी। फिर यात्रा करना, ट्रैवलिंग। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विथ होम शैल वी बी ट्रैवलिंग, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उस तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है। पहले डब्ल्यूएच फैमिली, तो मैंने क्या लिखा है, डब्ल्यूएच फैमिली, देखो यहाँ होम, इसके साथ साथ के लिए हम लिखेंगे विथ। ठीक है, विथ होम। फिर इसके बाद इन दोनों में से किसी एक का, तो मैंने वी को देख करके शेल लगाया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, तो मैं लिखा वी। फिर उसके बाद बी, तो मैं लिखा बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यात्रा करने को ट्रैवल बोलते हैं, इसके साथ आईएनजी फॉर्म ट्रैवल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर इसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव। इस वाले सेंटेंस के अंदर इसमें क्या फर्क है, बस इसमें नोट नहीं होगा, इसमें नोट होगा, क्योंकि ये डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नोट और ऐड हो जाएगा। तो सिंपल है, पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे, फिर यहां से जो लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, जो हमने क्लॉज एंड का सेकंड पार्ट वाला पढ़ा था, उस स्ट्रक्चर को ऐड कर। तो जब हम उस स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे तो ये डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, और इस तरीके से डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना। अगर आप और किसी भी टेंस का डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली लिखें, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब क्लॉज एंडेड का सेकंड पार्ट, उसके स्ट्रक्चर को ऐड करें, इससे ये होगा डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। तुम ये किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान से देखें, लास्ट में रही हो गया है, तो इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। फिर इसके बाद इसमें क्यों आया है, तो डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है, क्योंकि क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसमें नहीं आया, देखिए ध्यान से, नहीं आया तो नेगेटिव, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव का सेंटेंस। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाए, तो पहले डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, तो मैं लिखा वाई। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ हम क्या लिखेंगे, विल, तो वाई विल यू। ठीक है, नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद बी। पढ़ने को रीड बोलते हैं, इसके साथ आईएनजी फॉर्म, रीडिंग। ठीक है, तो वाई विल नॉट बी रीडिंग। ठीक है, ये किताब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये को इंग्लिश में बोलते हैं दिस, और किताब को बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल यू नॉट बी रीडिंग दिस बुक। ठीक है, हम किस कारण से पार्टी में शामिल नहीं हो रहे होंगे, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड आया रहे होंगे, तो समझ में आ गया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आया किस, तो ये हमारा एक डब्ल्यूएच फैमिली। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसमें देखा कि इसमें नहीं भी आया, तो ये समझ में आ गया डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को देखूंगा, स्ट्रक्चर में पहले डब्ल्यूएच फैमिली लिखनी है। तो डब्ल्यूएच फैमिली इसमें क्या, किस कारण से। ठीक है, किस, ये डब्ल्यूएच फैमिली है, कारण से इसके साथ आएगा, तो फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट रीजन। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ हम क्या लिखेंगे, शैल, तो शैल वी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वी हो गया, नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद बी, बी को बी लिखेंगे। शामिल होना, शामिल होने को अटेंड बोलती है, लेकिन हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी, तो अटेंडिंग। तो फॉर व्हाट रीजन शैल बी नॉट बी अटेंडिंग, किसमें, पार्टिंग टू द पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वे नया बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए, इसमें रहे होंगे आया, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। फिर उसके बाद आप देखिए ध्यान से, इसमें क्यों आया, तो इसका मतलब डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है। फिर उसके बाद आपने ये देखा इसमें नहीं आया, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले डब्ल्यूएच फैमिली, तो इसमें क्यों है, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, तो मैंने लिखा वाई। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे के साथ हम क्या लिखते हैं, विल, तो वाई विल दे, फिर नहीं के लिए नॉट। ठीक है, वाई विल दे नॉट, फिर इसके बाद बी, तो मैंने लिखा बी। ठीक है, शुरू करने को कहते हैं स्टार्ट,
वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फोर्थ फॉर्म, तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग। तो वाई विल दे नॉट बी स्टार्टिंग, ठीक है। फिर इसके बाद एक नया बिजनेस, एक नया बिजनेस का मतलब अ न्यू बिजनेस, BUSINESS। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो आप यहाँ देखें BUS बस, बस के साथ INESS जोड़ दें तो ये बिजनेस की स्पेलिंग हो जाएगी। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। पहले यहाँ डब्ल्यूएच फैमिली है स्ट्रक्चर में, तो मैं यहाँ लिखूंगा वाई डब्ल्यूएच फैमिली। फिर इन दोनों में से कोई एक, दे के साथ में क्या लिखूंगा? विल, तो वाई विल दे। फिर नहीं के लिए क्या लिखूंगा? नोट। फिर इसके बाद बी, ठीक है। फिर आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू बिजनेस, तो अ न्यू बिजनेस। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताया उस तरीके से मैंने इंग्लिश बनाया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वहां भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए। मैंने इस वीडियो में हर एक पॉइंट को बहुत आसान तरीके से समझाया है। अगर सचमुच इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश विद रिहान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें।